So hi everyone, so let us have a look at Google Kickstart Round A 2021 question number 2, that is L shaped plots. ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चन को ब्रेक करते करते समझते हैं। प्रॉब्लम गिवन है, गिवन अ ग्रिड ऑफ R rows and C columns, each cell इन द ग्रिड इज आइदर 0 और 1। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है R रोज और C कॉलम्स का, और इनमें जो वैल्यूज है वो 0 और 1 है। ठीक है, अ सेगमेंट इज अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव सेल्स सच दैट ऑल द सेल्स आर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम। ठीक है, तो ये जैसे 2D मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो कंटिन्यूस रो वाइज सेगमेंट या तो फिर कॉलम वाइज कंटिन्यूस अगर सेल्स को हम ले तो इसको सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, आइदर इन वन रो और इन वन कॉलम। ठीक है, स्ट्रेट। ओके, वी डिफाइन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एज द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस सेगमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी 3। सिमिलर, ओके, अ सेगमेंट इज कॉल्ड गुड इफ ऑल द सेल्स इन द सेगमेंट आर 1। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर 1 1 1 है तो ये गुड सेगमेंट हो गया, ये 0 है तो ये बैड सेगमेंट, मतलब बैड नहीं बोलेंगे, मतलब इट इज नॉट अ गुड सेगमेंट। ठीक है, ओके, एन एल शेप्ड इज डिफाइंड एज एन अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेगमेंट्स विच हैज ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट, ईच सेगमेंट मस्ट बी अ गुड सेगमेंट। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड पेयर बोला है मतलब 2 सेगमेंट होने चाहिए। ठीक है, ईच सेगमेंट मस्ट बी अ गुड सेगमेंट, मतलब जितने भी उसमें कंडीशंस में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे 1 होंगे। 2 सेगमेंट्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 2 सेगमेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है, परपेंडिकुलर। मस्ट शेयर 1 पॉइंट दैट इज एंड पॉइंट ऑफ बोथ सेगमेंट्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया, जो शेयरिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सेगमेंट्स मस्ट बी ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 2 सेल होने चाहिए, एक सेल से नहीं होगा, दोनों तरफ। यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है। The length of the longer segment must be at least twice the length of the shorter segment. Count the number of L shapes in the grid. ठीक है, तो जैसे कि अगर ये दिया गया है, ठीक है, तो ये एक वैलिड L शेप होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये गुड भी है दोनों सेगमेंट, क्योंकि सारे वंस है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर है, जो कॉमन पॉइंट है वो एंड पॉइंट है दोनों का, दोनों की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और जो लॉन्गर है, ठीक है, वो जो शॉर्टर है उससे कम से कम ट्वाइस है, तो ये 2 है तो ये 4 है। ठीक है, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली बोला है, तो ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे टोटल जो अभी इनपुट में क्या दिया गया है, इनपुट में हमें R क्रॉस C का एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 1 और 0 है, तो हमें काउंट करना है कि कितने इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कितने शेप्स हमें पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये शेप पॉसिबल हो सकता है। ये 4 शेप पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, 4 मतलब इसमें भी वेरिएंस हो सकते हैं, मतलब जैसे ये शेप है तो इसमें ये लेंथ लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ठीक है, तो टोटल 8 कम्बिनेशन होंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ शेप की बात करें, लेंथ की बात ना करें, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये 2D मैट्रिक्स दिया गया है हमें। ठीक है, तो अगर हम पूरे मैट्रिक्स को ट्रावर्स करते हैं, हमें इस तरह के कितने शेप्स पॉसिबल होंगे, जो ये सारी की सारी कितनी कंडीशन है, 5 सारी कंडीशंस फुलफिल करें, इससे कितने L शेप्स होंगे वो काउंट करना है। तो इसमें 0 1 कुछ दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ट्रावर्स कर सकते हैं और उनको एंड पॉइंट मानते हुए नंबर ऑफ L शेप्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस शेल पे हूँ, ठीक है, तो इसको एंड पॉइंट मानते हुए मैं ऐसे कितने इस शेप के, ठीक है, लेंथ भी मत देखना, इस शेप के कितने हो सकते हैं पॉसिबल, इस शेप के कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इस शेप के कितने पॉसिबल हो सकते हैं, इस शेप के कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जहाँ पे एंड पॉइंट ये हो, ये निकाल दूंगा। ऐसे अगर मैं सारे के लिए निकाल दूँ तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस, क्योंकि गुड सेगमेंट बोला है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस कितने वंस है, यहाँ पे कितने कंटिन्यूस वंस है, यहाँ पे इस तरफ कितने कंटिन्यूस वंस है, यहाँ पे कितने कंटिन्यूस वंस है, और फिर कुछ कॉम्बिनेशन और इक्वेशन लगा के हम नंबर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हर सेल में जाके ये काउंट करेंगे कि चारों तरफ कंटिन्यूस वंस कितने हैं, ठीक है, गिवन दैट इस सेल में भी 1 ही हो, ठीक है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, देखिए 100 टेस्ट केसेस है, ठीक है, 5 टेस्ट केस के लिए आर और सी 1000 तक जा सकते हैं, बाकी के लिए 40 होगा। अगर 5 भी मान लें, ठीक है, इनको भी इग्नोर करते हैं तो ये 10⁶, ठीक है, 100 में से 5 टेस्ट केस में ही इतने हो सकते हैं, तो 5 × 10⁶, ठीक है। अब हर एक शेल में अगर हम रो और कॉलम को पूरा ट्रावर्स करेंगे देखने के लिए कि नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रो प्लस कॉलम तो 1000 + 1000, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2000 × 5 10,000, और ये 10⁻10 हो जाएगा। तो ये तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। इसका मतलब हम हर एक शेल में जाके ऐसे ट्रावर्स करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सच दैट जब भी हम इस सेल में होंगे तो हमें कांस्टेंट टाइम में O(1) में हमें पता चल जाए कि इस तरफ कितने वन से कंटिन्यूस, इस तरफ कितने, इस तरफ कितने और इस तरफ कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स सम लगा सकते हैं कंटिन्यूस वंस का, ठीक है, ऑल 4 डायरेक्शंस में, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन दिया है उसको ही समझ लेते हैं। जो गिवन टेस्ट केस है उसमें एक क्वेश्चन ये है 6 4, इसको हम पूरा सॉल्व करके देख लेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ठीक है, ये दिया गया है। तो अब अगर हमें एक ही स्टेप में सब चाहिए तो हमें एक सफिक्स सम का 2D एरे बनाना पड़ेगा सभी रो वाइज के लिए, ठीक है। इस तरह से कितने कंटिन्यूस वन से, फिर एक इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मान लीजिए, इसको रब कर देता हूँ। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते टाइम है उसको मैं F से डिनोट करता हूँ, ठीक है। पीछे की तरफ मूव होते हुए जो मिल रहा है उसको B से, नीचे की तरफ उसको डाउन से डाउनवर्ड, और ये U से अपवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब ये 0 है तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये भी 1 है, ये 0 0 और ये 1, क्योंकि हमें कंटिन्यूस सेगमेंट देखने हैं तो जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे तुरंत हम 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएगा तो ये 2, ये 3, ये 4, समझ रहे हो, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम होंगे तो इस तरफ से हमें कितने मिलेंगे 4। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पे 1 2 3 0, ठीक है। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए देखें इस तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 0 0 1, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 0 1 0 1, ये भी 0 1 0 1, और ये हो जाएगा 0 1 2 और 3, ठीक है। अब अपर डायरेक्शन में देख लेते हैं और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इसका यूज़ करके हम टोटल निकाल लेंगे, वो भी पता चल जाएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में देखें, ठीक है, मतलब इस तरफ मूव करते हुए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0। अब बचा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा 1 2 3 4
5 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 2 और फिर 0 0 0 1 2 0 0, ठीक है। अब देखिए, अब फॉरवर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब है कि इस तरफ जाते हुए, और अपवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को एंड पॉइंट मान लूँ, ठीक है, तो कितने हमें किस 4 शेप के मिलेंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये चारों किसके कॉम्बिनेशन है, ये डाउन, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड कितने हैं वंस, ये डाउन कितने हैं वंस, उनका ही कॉम्बिनेशन है। ये डाउन, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव होते हुए, ये अपवर्ड और ये बैकवर्ड। तो इन चारों का ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो अगर मुझे इस पॉइंट को एंड पॉइंट मानते हुए निकालना है कि कितने एल शेप्स होंगे, तो कैसे मिलेगा, देखो फॉरवर्ड को अपवर्ड और डाउनवर्ड के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, और बैकवर्ड को भी अपवर्ड और डाउनवर्ड के साथ कुछ करना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड जो है उसको मैं मान लो P1 ले लेता हूँ, तो P1 हो गया 3, ठीक है। अपवर्ड कितना हो गया 4, उसको P2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और जो लॉन्गर सेगमेंट है उसकी लेंथ जो है वो होनी चाहिए ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। तो यहाँ पे कितने पैर बन सकते हैं, देखिए ये अपवर्ड है, ये क्या है, सॉरी ये फॉरवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो फॉरवर्ड 2, अपवर्ड 4, ये एक पैर बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे और आगे नहीं जा सकते क्योंकि 3 में जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अभी P2 के लिए देखिए, अगर यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था कि P1 की फॉरवर्ड की जो लेंथ है वो स्मॉलर होनी चाहिए। अभी अज्यूमिंग कि P2 की लेंथ स्मॉल हम रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, फॉरवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड और अपवर्ड है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड की लेंथ छोटी थी, ये बड़ी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तो ऐसा केस यहाँ पे पॉसिबल होगा क्या, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 4 चाहिए होगा, वो है नहीं, तो ऐसी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 1, ठीक है। तो ऐसे अगर हम फिर सभी का कॉम्बिनेशन ले, यहाँ पे फॉरवर्ड का अपवर्ड और डाउनवर्ड से और बैकवर्ड का भी अपवर्ड और डाउनवर्ड से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एल शेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। मान लो P1 है अभी के लिए 7 और P2 है 10, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट मानते हुए क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 तक ही है तो 5 तक ही जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ P2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू P1, उससे बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू P1 से भी बड़ा है, तो P1 की सारी वैल्यूज 1 के अलावा आ जाएगी, ठीक है। तो P1 -1, ठीक है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 15 है तो 2 3 4 5 6 7 सभी को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि ये P1 अभी हम छोटा लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब P1 की वैल्यू नहीं, जो उस डायरेक्शन की लेंथ है वो छोटी ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड कैसे आएगा कि इसको बड़ी ले रहे हैं, इसको छोटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, P1 -1, ठीक है। तो एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो गया, P2/2, जैसे यहाँ पे 10 था तो P2/2 -1, क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, तो P2/2 कितना हो गया, 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। P2/2 -1 4 ही होगा क्योंकि 2 3 4 5, ये 6 और 7 पॉसिबल नहीं होंगे, तो 4 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर P1 को बड़ा रखना है और P2 को छोटा रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इवन वैल्यूज हो सकती है, 4 और 6। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी वैल्यूज हो सकती है, 4 और 6,
टोटल 2 4, क्योंकि ये ट्वाइस इसकी लेंथ होगी तो ये इवन होना चाहिए, तो 2 4 और 6, लेकिन ये 2 होगा तो ये जो डाउनवर्ड लेंथ है वो 1 होगी, 1 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 4 और 6, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि P1/2 -1, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, ठीक है, जिसमें कि ये लेंथ छोटी मानी है, ये बड़ी मानी है, एंड गिवन दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, तो इन दोनों में से एक होगा बेस्ड ऑन कंडीशन, और दूसरी बार ये बड़ी लेंथ ये छोटी लेंथ, उसमें ये होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा हम सभी इंडाइसिस के लिए करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, जो कोड है वो कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू।